राधे राधे दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आर्टिकल 53 ने दादाजी को पावर दी और आर्टिकल 74 ने उन्हें पिंजरे का शेर बना दिया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल, इस शेर को जंगल का राजा चुनता कौन है? इलेक्शन यानी जेब में 15,000 रुपए हैं, दुल्हा तैयार है, पर बारात में नाचेगा कौन? भैया, हम और आप वोट देंगे क्या? बिल्कुल नहीं छोटे, ये दादाजी का चुनाव है। यहाँ मोहल्ले वाले वोट नहीं देते। आज आर्टिकल 54 को केडी मेथड से ऐसा तोड़ेंगे कि फेविकोल भी फेल हो जाए। शुरू करें पिंकी और चिंकी की कहानी। सबसे पहले नंबर डिकोड करो। 54 54 साउंड्स लाइक चुनाव। तो आर्टिकल 54 बताता है राष्ट्रपति का चुनाव, इलेक्टोरल कॉलेज। वोटर्स की लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी दो बहनों की है, पिंकी और चिंकी। ध्यान से सुनना, इनकी ड्यूटी कहाँ लगी है। पहली है पी से पिंकी, पी से पिंकी और पी से प्रदेश यानी स्टेट्स। पिंकी को जिम्मेदारी मिली है भारत के सारे प्रदेशों को संभालने की। वो हर राज्य की विधानसभा में जाती है और वहां से एमएलएस को बुलाती है। लेकिन उसकी एक शर्त है, मुझे नॉमिनेटेड चमचे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शेर चाहिए जो पब्लिक से जीत कर आए हैं। तो रूल 1, ओनली इलेक्टेड एमएलएस। दूसरी है सी से चिंकी, सी से चिंकी और सी से सेंटर यानी केंद्र। चिंकी दिल्ली में रहती है, उसका काम है संसद यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा के लोगों को बुलाना। वो वहां से एमपीज को लाती है। शर्त वही पुरानी, ओनली इलेक्टेड एमपीज। लेकिन भैया, दिल्ली और पुदुचेरी वाले क्या करेंगे? वो भी तो भारत में है। बहुत सही सवाल। शुरुआत में इन्हें दावत नहीं मिली थी, ये 70 साल तक रोते रहे। फिर आया केडी ट्रिक, मांगा और मान गए। इन्होंने 70 बार मांगा, 70th अमेंडमेंट। तब 92 यानी 92 में सरकार वाले मान गए। तो 70th अमेंडमेंट 1992 से दिल्ली और पुदुचेरी के इलेक्टेड एमएलएस को भी जोड़ा गया। और जीएंडके का गया। नोट्स में देखो, सेक्शन 13 जीएंडके एक्ट 2019 कहता है हाँ वोट देंगे, लेकिन संविधान के आर्टिकल 54 में अभी उनका नाम नहीं चढ़ा है। तो जीएंडके अभी वेटिंग लिस्ट में है। अब एग्जामिनर पूछेगा बारात से बाहर किसे निकाला। नंबर 1, नॉमिनेटेड मेंबर्स। चाहे वो सचिन हो या रेखा, इन्हें राष्ट्रपति ने खुद चुना है। अगर ये वोट देंगे तो फेवर करेंगे, इसलिए आउट। नंबर 2, विधान परिषद यानी एलसी। नोट्स का नोट 1 देखो, एलसी सिर्फ 6 राज्यों यानी यूपी बिहार जैसे में ही है। अगर इन्हें वोट देने देते तो इन 6 राज्यों के पास डबल पावर आ जाती। बाकी राज्य कहते चीटिंग है, इसलिए बराबरी के लिए इन्हें भी आउट रखा गया। भैया, एक डाउट है, अगर चुनाव के दिन किसी राज्य जैसे गुजरात की विधानसभा टूट गई तो क्या चुनाव रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं छोटे। नोट 2 देखो, इसे बोर्ड एग्जाम समझो। अगर एक स्टूडेंट यानी गुजरात एब्सेंट है तो प्रिंसिपल यानी इलेक्शन कमीशन पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं करता। रूल है, विधानसभा भंग होने पर चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो है वो वोट देगा। अब बारी है ट्रिपल रिवीजन की, मेरे साथ बोलो। राउंड 1, द कोड। 54 चुनाव, पिंकी पी से प्रदेश एमएलएज, सिंकी सी से सेंटर एमपीज, डीपी दिल्ली पुदुचेरी। राउंड 2, द फिल्टर। कौन आएगा? ओनली इलेक्टेड। कौन नहीं आएगा? नॉमिनेटेड और एलसी। राउंड 3, द नंबर्स। डीपी कब आए? 70 बार मांगा, 92 में मान गए। जीएंडके का क्या? सेक्शन 13 यस वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन वेट। असेंबली डिसॉल्व, नो इफेक्ट, एग्जाम ऑन। तो मुन्ना, ये थी आर्टिकल 54 की पूरी कुंडली। पूरी बारात तैयार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूपी के विधायक का वोट सिक्किम से ज्यादा भारी क्यों होता है? ये गणित सुलझाएंगे अगली वीडियो आर्टिकल 55 मैनर यानी बचपन में। और याद रखना, हमारी पिंकी को पिंक कलर पसंद है और चिंकी को ग्रीन। ये सीक्रेट काम आएगा पार्ट 3 में। अगर ट्रिक समझ आ गई तो अभी सब्सक्राइब ठोको। ये है केडी पाठशाला, रटना मना है। राधे राधे।